हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश वारुडे। और आप लोगों को अभी जो चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है क्लॉक। क्लॉक पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। उसमें जैसे फर्स्ट टाइप यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप ऐसा होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है बिटवीन 4 and 5 एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक विल मीट टू ईच अदर। या फिर इसी को बोला जाता है विल कोइंसाइड टू ईच अदर। या फिर बोला जाता है विल मेक 0 डिग्री ऑफ एंगल। मतलब प्रत्येक घंटे में जो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है, अब उनसे ये दोनों सुइयां जो बोला जाता है कि हैंड ऑफ द क्लॉक, कौन सी क्लॉक, जो कौन सी हैंड्स, ये होता है ओवर एंड और एक होता है मिनट एंड। यहाँ पर जनरली आप लोगों से जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो ओवर एंड और मिनट एंड पर ही बनाए जाते हैं। सेकंड टाइप होता है वो बोलता है बिटवीन 5 and 6 एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक विल मेक राइट एंगल। मतलब 90 डिग्री ऑफ एंगल, राइट एंगल, ये वाला टाइप होता है। थर्ड टाइप होता है वो बोलता है बिटवीन 4 and 5 एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक विल अपोजिट टू इच अदर। अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनाती है, 4 से 5 के बीच में। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है एंगल। एंगल की यदि बात करें, जैसे उसने बोला कि बताए जो है 4:20 में जो दोनों जो हैंड्स है उसके बीच का एंगल बताएं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप लोग को हम लोग अभी उसको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। चलो, आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लॉक मतलब घड़ी, एक यूनिवर्सल चीज। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि जो मेरे हाथ में जो घड़ी है इसमें जो समय आएगा वही आप लोगों के हाथ में जो भी घड़ी होगी, जहां पर भी आप लोग क्लॉक देखेंगे उसमें वही की वही समय आएगा। मतलब यहाँ पर जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक ही है, एक समान है, जो कभी बदलता नहीं। और पूरी की पूरी जो क्लॉक होती है बेटा, वो होती है स्पीड पर डिपेंड। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है और इसी पर पूरा की पूरा क्लॉक रन करता है, पूरा चलता है पूरी दुनिया में। तो जनरली हम लोग बात करें कि सर क्लॉक को समझे कैसे, या उसको हम लोग जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको किया कैसे जाए। यहां पर मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा। देखो, फॉर्मूला जो भी बना है वो ये इसी पर बेस्ड है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब आप खुद सोचो, मैंने जो टाइप नंबर जो फर्स्ट बताया, टाइप नंबर फर्स्ट में आप लोगों से मैंने बोला कि एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द, जैसे मैंने बोला बिटवीन 3 and 4 एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक विल मेक 0 डिग्री ऑफ एंगल, या फिर विल मीट टू इच अदर, या फिर विल कॉन्साइन टू इच अदर। तो मैंने ये जो एक ही क्वेश्चन को जो मैंने अलग अलग शब्दों में आपके सामने रखा, तो यहां पर जो चलता है, इस पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, इस पे जो फॉर्मूला यूज होता है, वो पूरा का पूरा इसी से बना हुआ होता है। मतलब मैंने बोला एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक विल मीट टू इच, एट व्हाट टाइम बोले तो रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी है, टाइम की। मतलब आप लोगों से टाइम पूछा जाता है। अब आप ही कुछ सोचो, जब इसी फॉर्मूले में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बच्चों, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि स्पीड की यदि बात करें तो ये जो स्पीड होती है, ये आपको ओवर एंड की स्पीड और मिनट एंड की स्पीड का रिलेशन बताना होता है। और वो जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑफ द क्लॉक, मतलब जो दोनों सुइयां है, जो दोनों हैंड्स है, उन दोनों के बीच में जब रिलेशन फाइंड करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ द क्लॉक। तो थोड़ा सा उसको समझा देता हूं, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, या उसको हम एक ही बार में अच्छे से उसको समझ लेंगे। समझना इधर मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और ज्यादातर देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ये एक चीज बता दूं, यहां पर जो भी मैं लेक्चर्स लूंगा उस लेक्चर्स में आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा। और जब इस बेसिक के बाद में जब हम लोग एक क्वेश्चनों का जो एक टाइप देखेंगे, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि सर इस क्वेश्चन का इस तरीके से जवाब आता है, इसको इस तरीके से किया जाता है। ये सब कुछ हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद की बात, है ना। तो पहले जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब सुनना मेरी बात। क्लॉक की यदि बात करें तो सबसे पहले जो मैं निकालूंगा, देखो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। एक क्लॉक है ना। क्लॉक में जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जो ये जो घड़ी है, इसमें मिनट एंड और ये ओवर एंड। मैंने बोला कितना बज रहा है, अब उनसे 3 बज रहा है।
मैंने बोला ओवर एंड छोटा होता है, मिनट एंड बड़ा होता है। आप खुद बताओ, ये जो 12 से लेकर 12 तक का जो एंगल है वो टोटल एंगल कितने डिग्री का है? अब उसका 360 डिग्री। याद रखना बच्चों, ये 360 डिग्री या जो डिग्री जो रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। अब आंसर केस है। मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा समझना मेरी बात को। मैंने बना ये इस तरीके से ड्रॉ किया, ये कितना समय बता रहा है? अब आंसर 3 बज रहा है। मैंने बोला 3 बजे का कोण मतलब एंगल कितने का है? तो आंसर 90 डिग्री का है। 3 o'clock का कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब मैंने जब आपके सामने बोला कि बताओ 1 बजे का कोण कितने डिग्री का है? 1 o'clock। तो आंसर 30 डिग्री का। देखो 30 डिग्री। मैंने बोला 2 बजे का कोण 60 डिग्री, 3 बजे का कोण 90 डिग्री, 4 बजे का कोण 120 डिग्री। मतलब 30 30 30 30 30 करके आप लोगों के सामने ये बढ़ते जाएगा। मतलब जो मूव करता है वो 30 डिग्री के रिफरेंस में करता है। आया समझ में? ये जो मूवमेंट है, जो 30 डिग्री मूवमेंट किया, 30 डिग्री मूवमेंट किया, ये मूवमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है। तो मैंने आपसे बोला कि यहां पर यदि मैं इस डिस्टेंस को 30 h लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? तो आपने सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कैसे? इधर देखना, ये 12 पर है, ये जो हैंड है ये किस पर है? 12 पर है। 12 से 1 पे आया तो कितना डिग्री मूव किया? आप बोले सर एच मतलब ये वन वन, एच बोले तो ओवर एंड को, ये वन को रिप्रेजेंट करता है। 30 × 1 मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। मान लो ये इधर आया तो कितना हो गया? ये 30 डिग्री मूव किया। आया समझ में? फिर मैंने बोला कि 2 पर आया, तो 2 पर आया, 30 × 2, एच की वैल्यू 2 कर दिया तो 60 डिग्री। मतलब जितने भी आप करोगे वहां पर 360 तक ये पूरा की पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जब मैं कोई फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा, वो फॉर्मूला उसी पर बेस्ड है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने बोला जो डिस्टेंस जो यूज होती है वो 30 h यूज होती है। वो 30 h किस लिए यूज होती है? मैंने आपको बताया, जैसे ये सुई है, अब इसको मैंने 1 पे मूव किया तो 1 पे मूव किया बोले मतलब कितना हुआ? 30 × 1 मतलब 30 डिग्री। 2 पे मूव किया, 30 × 2 बोले तो 60 डिग्री। 3 पे मूव किया 90 डिग्री। 4 पे मूव किया 120 डिग्री। मतलब एज की वैल्यू आप रख दो तो ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, जो आपको सभी में दिखाई देता है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको और एक चीज बताऊं। मुझे बताओ ये जो 3 o'clock है ना, समझना मेरी बात। अब ये तो भाई यहां से जो मूवमेंट तो ये 90 डिग्री तो करता है, ये हम लोग समझ जाते हैं कि यहां से ये पहले 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ये मूवमेंट तो करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी हम लोगों को यहां पे रखना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस में, जब डिस्टेंस की यदि बात करें तो डिस्टेंस को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो रिप्रेजेंट किस कैसे किया जाता है? अब बोले सर ये जो 30 h है ना, ये तो डिस्टेंस तो है ही, लेकिन यहां पर माइनस प्लस x डिग्री रख दो तो ये पूरा की पूरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप बोले सर कैसे? समझना मेरी बात। आपसे मैंने बोला कि 30 h तो चलो ये रिप्रेजेंट हो गया मूवमेंट के लिए, पर ये जो गैप होता है माइनस प्लस, मतलब ये कितने का गैप है? 90 डिग्री का। पर आप खुद सोचो, जब ये मूवमेंट करते गया, ऐसे करते गया, ऐसे भी तो और गैप बढ़ जाएगा। तो मतलब ये माइनस मतलब इसको मिलने के लिए दूर थी जो सुई, मतलब जो हैंड ऑफ द क्लॉक वो दूर थी, और इसको इसके बाद में ये आप लोगों को पास में दिखाई दे। चलो इसको मैं क्लियर करता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, समझो मेरी बात। मैंने बताया एक जो घड़ी है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। मूवमेंट जो होता है वो 30 h डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान में रख लेना। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो मैंने अभी बताया वो आप लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको मैं बता दूंगा, आप उसको समझ जाओगे। समझना, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये है मिनट एंड। मिनट एंड की अपनी स्पीड होती, मिनट एंड की अपनी स्पीड होती, और ओवर एंड की अपनी स्पीड होती। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं स्पीड ऑफ मिनट एंड। सबसे पहले मैं निकालता हूं स्पीड ऑफ मिनट एंड। स्पीड ऑफ मिनट एंड की यदि बात करें, समझना मेरी बात, स्पीड ऑफ मिनट एंड की यदि बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ मिनट एंड बोले तो एस एम रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे मैंने लिखा, समझना मेरी बात को, स्पीड ऑफ मिनट एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करो समझना। इधर देखो, ये मैंने बनाया मिनट एंड, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैंने बोला ये जो मिनट एंड है ये 12 से लेकर 12 तक कितना इसने डिस्टेंस तय किया? तो सर 360 डिग्री इसने मूवमेंट किया।
मतलब 12 से लेकर 12 तक इसने जो डिस्टेंस जो मूव किया वो कितना था, 360 डिग्री। समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, इस मिनट एंड को 12 से लेकर 12 तक आने में टोटल 60 मिनट लगे। आप खुद सोचो, 1 आवर मतलब जो मिनट एंड है वो 12 से लेकर 12 तक पूरा मूवमेंट करती है, उसको 1 आवर बोला जाता है, 60 मिनट बोला जाता है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो जीरो कैंसल, इज 6, मतलब 6 डिग्री पर मिनट। तो जो इसकी स्पीड है, किसकी, मिनट एंड की जो स्पीड है वो कितनी, 6 डिग्री पर मिनट है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पीड ऑफ मिनट एंड कितना है, 6 डिग्री पर मिनट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा, 2 मिनट में 12 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, ऐसे करके 60 मिनट में 360 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना। मैंने आपसे बोला स्पीड ऑफ ओवरएंड, तो स्पीड ऑफ ओवरएंड की यदि बात करें बच्चों, समझना वही चीज, स्पीड ऑफ ओवरएंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा। चलो ये मिनट एंड की मिनट एंड बनाया था, इसको ओवरएंड कर देता हूं बच्चों। ये 12 से लेकर 12 तक मूवमेंट किया, कितना डिग्री आपने सर, 360 डिग्री मूवमेंट किया। ओवर एंड को मूव करने में कितना लगा, 360 डिग्री लगा। मैंने बोला इस ओवर एंड को 12 से लेकर 12 तक घूमने में कितना समय लगा, आप बोले सर 12 आवर्स। अरे जरा आप खुद सोचो, घंटे की सुई को पूरा 360 डिग्री मूव करने में टोटल कितना लगता है, 12 आवर्स लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको जब इसको मिनट में चेंज किया, इसको भी मिनट में चेंज करो। ये 360 डिग्री आपने और सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटों में 12 × 60 और ये मिनट हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इधर देखो, ये हो गया तुम्हारा 6 डिग्री, और ये 6 और 1/2, मतलब ये हो गया तुम्हारा 1/2 डिग्री पर मिनट, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ ओवरहेड इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मिनट। मतलब जो ओवरहेड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करेगी, और जो मिनट एंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो अब आप बोलेंगे सर ये आपने अलग अलग स्पीड क्यों बताई, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मोटिव है, जो यहां पर आपको स्पीड दिखाई देती है वो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, समझना मेरी बात को। आप लोगों ने यदि मैथ्स में ट्रेन देखा होगा, ट्रेन एक चैप्टर होता है, जब दो ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, तो उन दोनों की स्पीडों में जब रिलेशन फाइंड करना होता है, तो उन दोनों दो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। उसका जो डिफरेंस होता है वही रिलेटिव स्पीड होता है। कब, जब वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तब। जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो उनकी स्पीडों को ऐड कर दिया जाता है। ये होता है रिलेशन, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मतलब दो ऑब्जेक्ट की स्पीडों में रिलेशन फाइंड करना, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव स्पीड। ये ध्यान में रखना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मिनट एंड, जो मिनट की जो सुई है वो भी तो यार क्लॉकवाइज ही घूमती है, और जो ओवर एंड है वो भी तो क्लॉकवाइज घूमती है। मतलब दोनों ही क्लॉकवाइज में घूमते हैं बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। तो इसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड में इसको ऐड करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो आप बोले सर डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, इसलिए। तो इधर समझना मेरी बात को। तो जब मैंने बोला रिलेटिव स्पीड ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो आप बोलेंगे सर बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन उनकी स्पीडों को आपस में घटाया जाएगा, डिफरेंस निकाल दिया जाएगा। मतलब रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट, ये 6 डिग्री पर मिनट माइनस 0.5 डिग्री पर मिनट। तो ये मैंने इसको निकाला, तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या है, रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री पर मिनट। तो बच्चों ध्यान में रखना, जो स्पीड जो आपको फॉर्मूले में जो स्पीड दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है, वो यही होती है रिलेटिव स्पीड, वो 5.5 डिग्री पर मिनट होती है। मतलब हम लोग को इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान में रखना। आपको ओवर एंड अलग से निकालना है, मिनट एंड अलग से निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही स्पीड रखनी है, वो भी कौन सी स्पीड रखनी है, रिलेटिव स्पीड, और वो होती है 5.5 डिग्री पर मिनट। कई बार क्या होता है कि आपको ये 5.5 की जगह पर 11/2 दिखाई देता है, बात वही होती है, 11/2 मतलब 5.5 ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये एक बेसिक बताया मैंने, क्योंकि देखो 30 एज बताया, 30 एज क्यों बताया, क्योंकि जब मूवमेंट होता है तो 30 एज, एज की जगह पे 1 रख दो तो 30 डिग्री, एज की जगह पे 2 रख दो तो 60 डिग्री। मतलब वो डिस्टेंस था, डिस्टेंस भी बता चुका, स्पीड भी बता चुका। अब आप खुद सोचो, जब भी कोई क्वेश्चन जब आपके सामने जब बनाया जाएगा तो आपके सामने जब वैल्यूज ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते, है ना। ये ध्यान में रखो। चलो इसको मैं मिटाता हूं। तो जो घड़ी की जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों सुइयों की, वो कौन सी होती है, 5.5 डिग्री पर मिनट। इसको 11/2 भी रखा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार किताबों में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज बताता हूँ कि हर टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका है। मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आपको ध्यान में रखना।